चलें जी सर, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हम देखते हैं बजटिंग इन सर्विस सेक्टर के ऊपर। सर ये हमारे पास सी फाइनल का क्वेश्चन है और फिर ये जो है वो हमारे स्टडी टेक्स्ट में भी शामिल है, तो देखते हैं हम इसको जरा। ये कह रहे जनाब, सिनेमैक्स हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अ फुली इक्विप्ड थिएटर, एक थिएटर है हमारे पास, एंड 3 सिनेमा हाउसेज एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। ठीक है जी, काम की चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास इस पूरे सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 30 मिलियन। डन। फिर थिएटर में 800 सीट्स हैं और सिनेमा हाउसेज में 600 सीट्स हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास 800 सीट्स हैं थिएटर की और 600 सीट्स हैं सिनेमा हाउस की। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन निकली, 30 मिलियन की कॉस्ट और 600 और 800 सीट्स। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द फैसिलिटी इज 4.5 मिलियन पर ईयर। ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरे पास ऐसी कॉस्ट है जो पर एनम इनकर हो रही है। फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ अ मास्टर प्रिंट ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म इज 4 मिलियन एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉलीवुड फिल्म इज 6.5 मिलियन। ये ऐसी कॉस्ट है जो पर फिल्म इनकर हो रही है। 2 सिनेमा हाउसेज आर डेडिकेटेड फॉर हॉलीवुड फिल्म्स। ठीक है जी, 2 हॉलीवुड के सिनेमा है। ठीक है जी, और द सेम फिल्म इज शोन इन एट द सेम टाइम। ठीक है जी, 1 सिनेमा हाउस इज डेडिकेटेड टू हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म। तो 2 हॉलीवुड सिनेमाज हैं, एक बॉलीवुड सिनेमा है। 3 पॉइंट्स हो गए सर मेरे पास। फिर सर, ईच बॉलीवुड फिल्म इज डिस्प्लेड फॉर 6 वीक्स और एवरेज ऑक्यूपेंसी 70% है। यानी सर हमारे पास बॉलीवुड फिल्म की लाइफ 6 वीक्स है और हमारे पास सर 70% ऑक्यूपेंसी लेवल है। फिर साथ ही साथ सर हॉलीवुड की लाइफ 4 वीक है और 65% ऑक्यूपेंसी है। तो अगर हॉलीवुड की बात करें, ये 4 वीक्स इसकी लाइफ है और सर हमारे पास ऑक्यूपेंसी 65% है। फिर जी एक अच्छा, फिर वो कह रहा है वीकेंड वीकडेज में 2 शोज चलेंगे, वीकेंड पे 3 शोज। ऐसा सर 2 शोज वीकडेज और 3 शोज वीकेंड्स, दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, 350 रुपए का एक टिकट है। सेलिंग प्राइस आ गई जी कितनी, 350। ये भेजे में रखिएगा। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर शो इस 35,000 एंड सेटअप कॉस्ट पर फिल्म इस 5 लाख। अब यहां पर सर पर शो भी कॉस्ट आ रही है, पर फिल्म भी कॉस्ट आ रही है। ऐसे लिख दूं यहां पे, पर शो भी इधर कॉस्ट आ रही है इसी लाइन में और इसी लाइन में पर फिल्म की भी बात हो रही है। डन। नो फिल्म विल बी शो ड्यूरिंग 8 वीक्स, तो 8 हफ्ते की छुट्टी। अब यहां तक ना सारी बातें हुई फिल्मों की, सिनेमा हाउसेस की। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हम एक लाइन लगा देते हैं। डन। इससे ऊपर सारी जो है वो सिनेमा हाउसेस की बात है। अब पॉइंट नंबर 8 में क्या कह रहा है वो सुनना। ये कह रहे हैं जी, थिएटर हमने प्रोडक्शन हाउस को रेंट पे देना है 60,000 रुपए पर डे के हिसाब से। जो प्रोडक्शन हाउस आएगा हमसे रेंट पे लेगा 60,000 रुपए पर डे के हिसाब से दे। सर प्ले जो है ना, उस पर सेटअप आएगा 2 दिन का। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक केस डिस्कस किया था। 2 दिन का सेटअप, यानी जिस प्रोडक्शन हाउस आपको आप देंगे आके, वो 2 दिन अपने माइक वाइक सारी चीजें लगाएगा। फिर 1 दिन रिहर्सल मिलेगा, 1 दिन सर वो खुद नाच वाच के चेक करेगा कि स्टेज तो नहीं टूट रहा। फिर हर प्ले 45 टाइम्स चलेगा, जिसमें से एक दिन में एक शो चलेगा, एक शो वन शो, और वीकेंड्स पे 2 शोज चलेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब है सर 45 शोज 45 दिनों में नहीं, बल्कि थोड़े से जल्दी दिनों में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो सर 2 दिन हमारे पास सेटअप के, जिस भी वेयर हाउस जिसको भी हम प्रोडक्शन हाउस को देंगे, 1 दिन हमारे पास सर रिहर्सल का, और सर हमारे पास 45 शोज चलेंगे। डन। फिर 2 दिन का ना लैग आएगा सर, 2 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन का इंटरवल होगा, छुट्टी होगी, जिसमें कोई प्ले नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। और सर हमारे पास 10 दिन मुहर्रम के और पूरा महीना रमजान का, सर 40 दिन ऑफ। और सर हर 38 डेज के बाद 2 दिन का ऑफ, 2 दिन या 2 डेज ऑफ। फिर जी
फिर ये कह रहे जी जो हमने ऊपर 30 मिलियन रुपए का खर्चा दिखाया था ना, इसकी लाइफ 15 साल है। इसकी लाइफ कितनी है जी? 15 साल नीचे लिखी हुई है। तो आपने इसको डेप्रिशिएट भी करना है। और 52 वीक एक साल में और एक महीना 30 दिन का है, तो इसका मतलब है 30 दिन के 12 महीने वुड भी 360 डेज। ऐसा अब पूरा सवाल हमारे सामने जनाब, और अब हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक है जी, आए जरा अल्लाह का नाम लेके इसको सॉल्व करना शुरू करें। दो हिस्से हैं इसके, एक थिएटर का है, एक सिनेमा हाउसेस का है। तो हम सबसे पहले जाते हैं सिनेमा हाउसेस का हिसाब किताब देखते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास प्यारे बच्चों दो सिनेमा हाउसेस जो हैं, एक हमारे पास है हॉलीवुड फिल्म्स, एक हमारे पास है बॉलीवुड फिल्म्स। ठीक है जी, दोनों को हम लेके चलेंगे और हम इस साइड पे लेके चलेंगे अपना बजटेड पीएनएल। ठीक है, पीएनएल बनाना है ना हमने, तो प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर। सबसे पहले सर बजटेड पीएनएल बनाते हुए हमने देखना है सर हमारे पास खर्चे का है। पहला पॉइंट पढ़ो, तो हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट है 4.5 मिलियन की। ठीक है जी, इसको बाद में देखते हैं सर, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख लो सर। सेल्स होंगी हमारे पास, फिर हमारे पास सबसे पहली कॉस्ट आ रही है कौन सी? मेंटेनेंस कॉस्ट। कितने की भैया मेंटेनेंस कॉस्ट? 4.5 मिलियन पर एनम, तो उसको तो डायरेक्ट ही ले लो। 4.5 मिलियन डन। अब आओ आगे, उसके बाद फिर उसने कहा जी हमारे पास 4 मिलियन का हॉलीवुड फिल्म आता है, 6.5 मिलियन का बॉलीवुड फिल्म आता है। नंबर ऑफ फिल्म्स अब आपने निकालनी है। नंबर ऑफ फिल्म्स कैसे निकलेंगी? हॉलीवुड की लाइफ कितनी है सर? फिल्म लाइफ सर इसकी 4 वीक्स है, और बॉलीवुड में थोड़े गाने वाने होते हैं, तो ये 6 वीक्स चलेगी। अब बताएं सर हमारे पास वीक्स कितने हैं पूरे साल में, वर्किंग वीक्स? वो कह रहे हैं जी 52 वीक्स हैं, और 52 वीक्स में हमने सिनेमा हाउस बंद रखना है 8 वीक्स। ठीक है सर, ये कहाँ लिखा है 8 वीक्स बंद रखना? ये रहा। तो अगर मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास वर्किंग वीक्स कितने? 44 वीक्स। तो सर हमारे पास जो नंबर ऑफ फिल्म्स आएंगी वो आएंगी 11 फिल्म्स, और यहाँ हमारे पास आएगी सर 7.33 फिल्म्स। ठीक है, अब बताएं सर हमारे पास पर फिल्म कॉस्ट कितनी है? सर हमारे पास पर फिल्म ना दो कॉस्ट है। एक तो हमारे पास पर फिल्म फिल्म खरीदने की कॉस्ट है, कितनी है जी? वो खरीदने की कॉस्ट है हमारे पास सर ये आ रही है 4 मिलियन और 6.5 मिलियन। और फिर हमारे पास सेटअप कॉस्ट है 5 लाख की। ये दोनों में इन करोगी, 4 मिलियन के साथ 5.5 लाख, और सर हमारे पास तकरीबन कोई 6.5 मिलियन के साथ 5 लाख। तो इफेक्टिवली हमें एक फिल्म पड़ जाएगी, कोई हॉलीवुड पड़ जाएगी कोई 4.5 मिलियन में 5 लाख समेत, और हमें ये पड़ जाएगी जनाब 7 मिलियन में 6.5 मिलियन की जगह 5 लाख समेत। ठीक है जी, तो अब 11 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 7.33 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है जी, तो हमारे पास सर ये आता है कोई 49.5 मिलियन। ऐसा 49.5 मिलियन, और सर ये हमारे पास आता है 51.333 एंड 333। तो ये दोनों मेरे पास हो जाता है सर 100.833 मिलियन। ठीक है जी, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ सर मेरे पास जो फिल्म्स की कॉस्ट है, फिल्म्स प्लस सेटअप 100.83333 एंड 3 डन। चलो मेरे बच्चों, ये आ गई सर फिल्म्स की कॉस्ट आ गई। अब हम जाते हैं सर शोज की कॉस्ट के ऊपर। कुछ कुछ तीसरे पॉइंट पे हमारे पास क्या है जनाब? तीसरे पॉइंट में हमें वो कह रहा है कि जी आ, हमारे पास सर शोज चलते हैं, कोई वीकडेज में 2 और वीकेंड्स पे 3। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम शोज निकालते हैं, शोज पर वीक।
देखिए सर, वीक डेज में हमारे पास 5 वीक डेज हैं, 2 शो चलेंगे। वीकेंड्स पे हमारे पास सर 2 वीकेंड्स हैं और 3 शो चलेंगे, तो 10 और 6 16 शोज चलेंगे एक वीक में, ऐसा टोटल शोज इन अ वीक, ऐसा। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं जनाब हमारे पास, अगेन मैं यहाँ हेडिंग्स डाल देता हूँ सर, हॉलीवुड और बॉलीवुड, ठीक है। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सिनेमास कितने हैं? 2 और 1। सर मेरे पास शोज पर ईयर कितने हैं? सर पर ईयर शो 16 इंटू 44, और यहाँ पर भी है 16 इंटू 44, ऐसा। तो मुझे बताया मेरे पास टोटल शोज कितने आएंगे? सर ये 2 भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो सर 16 इंटू 44 इस 704, और ये हो जाएगा 1408 शोज, ऐसा। अब बताएं हमारे पास सर पर शो कॉस्ट कितनी है? ये हमें ऊपर दी हुई शायद 35,000 रुपये, ऐसा। ये दी हुई जी 35,000 रुपये, ठीक है। ये डाल दें जी 35,000 रुपये पर शो कॉस्ट है। जो गंद वंद करके गए होते हैं ये लोग लौंडे लफाड़े, इसको हम साफ़ करते हैं। 35,000 रुपये का खर्चा आता है, लाइट वाइट सब कुछ लगाने उगाने का, एक शो चलाने का खर्चा 35,000। अब बताएं जी हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है सर 704 इंटू 3500, ये हमारे पास आती है सर 49.28 मिलियन। ओहो जी। और ये हमारे पास आती है सर 24.64 मिलियन। और सर ये दोनों जो मिला जुला के ये बनती है 73.92 मिलियन। $73.92 मिलियन, ऐसा। खत्म जी। दो खर्चे हो गए सर हमारे पास। तीसरा कोई खर्चा है? सर हमारे पास ना सवाल में पर टिकट खर्चा नहीं है, सबसे अच्छी बात ये, पर टिकट कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सेटअप कॉस्ट भी हमने निकाल दी सब कुछ। अब हमें टिकट्स निकालने हैं। टिकट्स कितनी है सर? देखिए हमारे पास फिर अगेन हॉलीवुड तो बॉलीवुड। सर हमारे पास सीट्स कितनी है एक सिनेमा हाउसेस में? एक सिनेमा हाउस में 600 सीट्स यहाँ पर भी हैं, 600 सीट्स यहाँ पर भी हैं। सर हमारे पास टोटल शोज कितने हैं? इसके 2 सिनेमा हाउसेस मिला के 1408 शोज हैं, इसके 704 शोज हैं। ऑक्यूपेंसी सर 70% शायद नहीं, 65% हॉलीवुड की है, देखो ऊपर जाके 65 हॉलीवुड की ऑक्यूपेंसी 65 है, और बॉलीवुड की शायद 70%। 65 और 70 नज़र आ रहा है, ये हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए पीले से, 70 और 65, ठीक है। सर ये 65% ऑक्यूपेंट है और ऑक्यूपाइड है, और ये 70%। ऑक्यूपेंट क्या होता है? ऑक्यूपाइड होता है। सर ये मेरे पास नंबर ऑफ टिकट्स बनते, नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं 549,120। सर यहाँ मेरे पास बनती हैं कोई 295,680। सर मैं अगर इन दोनों सीट्स को मिला दूं तो मेरे पास, या एक काम करते हैं इंडिविजुअली एक काम कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, मिला के मल्टीप्लाई कर दो, मिला दोगे तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनेंगी कोई 844,800। और मैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, एक टिकट हम कितने की बेचते हैं? 350 रुपये की। ये बहुत पुराना सवाल है सर, उस वक्त 350 रुपये की टिकट थी। अब बताओगे सर ये मल्टीप्लाई हो के माशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का एक हैंडसम अमाउंट आ जाएगा रेवेन्यू का, और वो होगा कितना जी? वो होगा मेरे बच्चों मेरे पास 295.68 मिलियन। आर यू श्योर यही है? यस सर। अब जाएं इसको प्लग इन करें रेवेन्यू में। सर सेल्स 295.68 मिलियन बस, और कुछ है सर? डेप्रिसिएशन भी है
सर हमारे पास 30 मिलियन की टोटल कॉस्ट है, 15 साल की लाइफ है, तो हमारे पास सर सालाना 2 मिलियन रुपए का डेप्रिसिएशन भी आता है। अब देखिए ये सारी चीजें थी सिनेमा हाउसेस से रिलेटेड। अब हम जा रहे हैं थिएटर वाले मामले में। ऐसा है, जूस नहीं पीते हैं सर थोड़ी सी? ऐसे में रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है, यकीन करो। बच्चे सामने होते, क्लास निकल जाती है, टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन ये आप लोगों के लिए इसलिए किया जा रहा है कि यार आपका टाइम कम से कम लगे। अब ये सवाल मैंने अभी देख रहा था, मैं पिछले बैच की क्लासेस जो मैंने एमएफए में कराया, सिर्फ एक ये सवाल और एक इलस्ट्रेशन 1.25 घंटे की क्लास में कराया। 1.25 घंटे की क्लास लग गई इस एक सवाल के ऊपर, और इससे पहले एक इलस्ट्रेशन मैंने करवाई। अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। थिएटर सर, थिएटर के बारे में वो ये कह रहा है जी 60,000 रुपये पर डे है, 2 दिन सेटअप के हैं, 1 दिन रिहर्सल का है, ठीक है। फिर वो कह रहा है भैया ईच प्ले इज स्टेज्ड 45 टाइम्स, ठीक है जी। 2 दिन आएगा, एक प्रोडक्शन हाउस अपना सेटअप लगाएगा, 1 दिन रिहर्सल करेगा, 3 दिन हो गए, तीनों दिनों के हमें पैसे देगा, और फिर अगले 45 शोज करेगा वो यहाँ पे। अब समझ ही आना चाहिए कि एक शो मतलब एक दिन में कितने शो होते हैं, ताकि हमें दिन पता चल जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर किराया जो चार्ज करना है वो दिनों के हिसाब से करना है। तो सर जो भी प्रोडक्शन हाउस आएगा वो हमसे सबसे पहले क्या करेगा, 2 दिन के हमें पैसे देगा, और उसमें क्या करेगा, सेटअप लगाएगा अपना, ठीक है जी। फिर सर 1 दिन वो क्या करेगा, रिहर्सल करेगा। फिर वो क्या करेगा सर, 45 टाइम्स ड्रामा चलाएगा, 45 टाइम्स। अब मुझे टाइम्स को डेज में कन्वर्ट करना है। वो कह रहा है जी हमारे पास वीक डेज में, सवाल हम पढ़ते हुए पढ़ा था हमने, एक शो चलेगा, वीकेंड्स पे 2 शो चलेंगे, 2 दफा ड्रामा चलेगा। तो इसका मतलब है सर 5 वीकडेज हैं तो 5 वीकडेज में 5 शोज, और सर 2 वीकेंड्स हैं तो 2 कितने जी, 5 और 4, 9 शोज चलेंगे टोटल एक वीक में। 9 टाइम्स या 9 शोज इन अ वीक। अब बताओ 45 टाइम्स है, 45 शोज हैं, तो अगर 9 शोज चलते हैं एक वीक में, तो हमारा टोटल 5 वीक्स में कहानी निमट जाएगी। एंड ईच वीक कंटेन्स 7 डेज, तो हमारे पास सर ये आ जाते हैं 35 डेज। ऐसा पेन रुक गया भाई। चलो जी सर, हमारे पास ये आ जाते हैं 35 दिन, 35 डेज। ठीक है जी, बड़े आगे दोस्त। अब हमारे पास सर कोई 38 डेज लग जाते हैं एक ड्रामा मुकम्मल करने में। अब 38 डेज के बाद क्या होता है सर, उसने कहा 38 डेज के बाद आता है 2 दिन का इंटरवल आइडल टाइम, 2 दिन आइडल टाइम, ठीक है जी। और उसने कहा जी हमारे पास हर 38 डेज के बाद 2 दिन आइडल आते हैं, और पूरा रमजान का महीना और मुहर्रम के 10 दिन भी आइडल होते हैं। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर साल में 360 डेज हैं, ठीक है जी, इसमें सर आप निकाल दें 40 दिन रमजान के और मुहर्रम अल हराम के, ठीक है जी। तो हमारे पास वर्किंग डेज बनते हैं सर जिसमें ये बगैरती के काम करने, वो बनते हैं 320 डेज, ठीक है जी। और हमें पता है कि जी हर 320 डेज में सर कोई 38 डेज का काम होगा इन एवरी 40 डेज। तो इसका मतलब है हमारे पास इफेक्टिवली 304 डेज ऐसे निकलेंगे जो वर्किंग डेज होंगे, हर 40 में से 38 डेज काम के, मल्टीप्लाई बाय 60,000। अब बताओ मेरे बच्चों, आपका रेवेन्यू थिएटर से कितना आएगा सर? दिस वुड बी 18.24 मिलियन नेट रेवेन्यू।
ठीक है जी, नेट रेवेन्यू आ रहा है सर मेरे पास 18.24, ऐसा ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब बच्चों मैं इसको जाके प्लग इन करने वाला हूं यहां पर, थिएटर से रेवेन्यू कितना जी, 18.24 मिलियन। अब बताएं सर मेरा टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 132.667 मिलियन। यह आता है सर मेरा नेट प्रॉफिट जो मैं यहां से कमाऊंगा। सवाल को अच्छे तरीके से मेरे बच्चों देख लीजिएगा, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, होप आप इसको खुद से करें। इससे पहले वाली इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा जिसमें आवाज के थोड़ा सा मसला है, लेकिन आप कर लोगे मैनेज इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।